हेलो मेरे प्यारे कक्षा 6 के विद्यार्थियों, मैं गोविंद कुमार साहू आज आपको आपके प्रथम अध्याय के अभ्यास कराने चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम सभी ने पुस्तक के सभी बातों का अध्ययन कर लिया है, तो आज हम चलते हैं आपके अभ्यास का प्रथम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें का नंबर पर आप लोग सभी लिख लीजिए। का नंबर पर सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। लिख लिया जी आप सभी ने। कॉपी पेन ज़रूर साथ में रखिएगा, लिखने में आसानी रहेगी साथों साथ। तो सही पहला हमारा है प्रश्न, लिख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें का नंबर में हमारे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज क्या है। इसमें नीचे लिखिए आप लोग, 4 विकल्प हैं। इसमें 4 विकल्प हैं जी आपके। पहला बीज, दूसरा पुष्प, तीसरा पत्तियां, चौथा फल। तो अनाज क्या है, साइड में लिख ले रहा हूँ एक तरफ। अनाज की बात कह रहा है कि अनाज है क्या चीज़। क्या यह बीज है? विकल्प हैं हमारे पास 4। पुष्प है, तीसरा पत्तियां हैं और चौथा फल हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी भोजन के रूप में अनाज का सेवन करते हैं। तो अनाज जो क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। अनाज का जो रूप होता है सूखे में होता है। तो वो जो अनाज कहाँ से प्राप्त होता है, वो किसी भी पौधे से या खेतों में जो भी बोए जाते हैं उनके फलियों के सूख जाने से प्राप्त होता है। तो उस अनाज को क्या कर सकते हैं, यदि एक बार सूख गया तो दोबारा भी हम बो सकते हैं। तो जो भी ऐसे चीज़ें दोबारा बोई भी जाती हैं उनको हम बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, बीज के रूप में जाने जाते हैं। तो अनाज पहला क्या हो गया जी हमारा, अनाज एक क्या है, बीज है। और इसी में है हमारा का नंबर में दूसरा प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ, लिखिए आप लोग, कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है। इसमें 4 विकल्प है जी। पहला लिखिए दूध, दूसरा विकल्प है हमारा सेब, तीसरा विकल्प गेहूं और चौथा विकल्प है जी हमारा दाल। तो दूसरे पहले के काम में ए बी करके लिख लीजिए, या 2 प्रश्न हैं। पहला हमारा अनाज क्या था, अब दूसरा है पूछ रहा इसमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम बताइए, या जंतुओं से क्या प्राप्त होता है। जैसा हमारा दूध है, दूध किससे मिलता है जी, हाँ, गाय, भैंस या बकरी या किसी अन्य जानवरों से भी, जंतुओं से। और सेब कहाँ से प्राप्त होता है, सेब हम लोग सभी जानते हैं सेब पेड़ से ही प्राप्त होता है। उसके बाद गेहूँ जो किसानों द्वारा बोए गए खेतों से या पौधों से प्राप्त होता है, गेहूं के पौधों से। उसके बाद दाल कहाँ से प्राप्त होती है, दाल भी उसी तरह से ही पौधों से प्राप्त की जाती है। तो हमारा जी एक निकला कि जंतुओं से, जो जिसमें जंतु से केवल प्राप्त हो रहा था, केवल वो दूध ही मिल रहा था। तो जंतुओं से प्राप्त पदार्थ कौन सा है जी हमारा, दूध है। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। आइए हम सभी अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे खा नंबर में है। किताब में यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पे खा नंबर लिख लीजिएगा आप लोग। तो हमारा इसमें ज्ञात क्या करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने हैं, जहाँ पे 3 प्रश्न हैं। तो आप सभी पहला प्रश्न लिखिए। खा नंबर का पहला प्रश्न है, प्रश्न हमारा है, ऐसे 2 पौधे के नाम लिखिए। ऐसे 2 पौधों के नाम लिखिए जिनके तने खाए जाते हैं। हमारा प्रश्न खा का पहला है, ऐसे 2 पौधों के नाम लिखिए जिनके तने खाए जाते हैं। तो उत्तर लिखिए इनका। उत्तर है हमारा, ऐसे 2 पौधे जिनके तने खाए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। एक बार फिर से, ऐसे 2 पौधे जिनके तने खाए जाते हैं
इसमें पहला लिखिए गन्ना, दूसरा लिखिए आलू, और भी अन्य हैं जैसे प्याज, लहसुन, ये सभी हैं। तो आप 2 ही लिखिए, गन्ना और आलू। तो आइए चलते हम दूसरे प्रश्न की ओर अपने। इसमें हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, उस पक्षी का नाम बताइए, उस पक्षी का नाम बताइए जो हमें अंडे एवं मांस देता है। दूसरा हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिससे हमें अंडे और मांस दोनों प्राप्त होते हैं। तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिससे अंडे भी मिलते हों और मांस होते हैं। तो हम लोग साधारणतः जानते हैं कि मुर्गी के अंडे, मुर्गी के और बतख के अंडे, जो कि मुर्गी और बतख ऐसे हैं जिनके अंडे खाए भी जाते हैं और उन पक्षियों के मांस भी खाए जाते हैं। तो हमारा दूसरे का उत्तर हो जाएगा, पहला लिख लीजिए मुर्गी और बतख। सभी ने लिख लिया जी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारे तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो हमने कल अपने प्रथम अध्याय में पढ़ा था कि भोजन के मुख्य द्रोही स्रोत हैं। पहला क्या है, पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत, दूसरा क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत। तो इसमें लिखिए, हमारे खा का तीसरा नंबर प्रश्न में लिखिए, प्रश्न हमारा है हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। उत्तर डाल लीजिए आप लोग। इसमें लिखिए हमारे भोजन के मुख्य 2 स्रोत हैं। इसमें पहला लिखिए पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत, दूसरा जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत। तो बच्चों आज आपकी 2 प्रश्न यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपके 2 प्रश्न और समाप्त करेंगे, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित रहेंगे। तो सभी बच्चे अपनी फेयर, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे अपनी फेयर साथ साथ बनाते चलें, लेट ना करें कि हम बाद में करेंगे या जब विद्यालय खुलेगा या क्लासेस चलेंगी या जब टीचर चेक करने आएंगे तब हम बनाने चालू करेंगे। तो ये गलतियां आप लोग ना करें। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती जा रही है वैसे वैसे आप लोग सभी अपना कोर्स भी कंप्लीट करते चले। ठीक है, ओके, धन्यवाद।